ये गाइस आप जैसा देख सकते हैं आपके कंप्यूटर है, मोबाइल या जिस स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं उसके सामने एक क्वेश्चन होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉज करें वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिए करें। मैं तो हूं ही सॉल्यूशन बताने के लिए। तो आई होप सो आप लोगों ने पॉज करके ट्राई किया होगा। अगर आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी, जिसमें वेयर ए इज ग्रेटर देन बी एंड प्रिंट देयर रिमाइंडर्स। तो हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं इसमें। एक वेरिएबल ए जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू होगी और एक वेरिएबल बी जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू होगी। जिसमें ए की जो इंटीजर वैल्यू होगी और जो बी की इंटीजर वैल्यू होगी उसमें से ए की इंटीजर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और फिर हमें उनके रिमाइंडर का जो रिमाइंडर होगा उनका उसको प्रिंट करना है। तो आप लोगों ने आई होप सो, तो मैं आपको पहले इसका एक लंबा वर्जन बताऊंगा। मैं ये भूल गया था बताने के लिए, इसलिए बीच में रोक के बता रहा हूँ। तो मैं आपको पहले इसका लंबा वर्जन बताऊंगा जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि दैट इज बेसिस ऑफ योर कोडिंग। तो मैं पहले आपको इसका लंबा वर्जन बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका एक ऑपरेटर आता है वो बताऊंगा, जो कि वो भी बहुत हेल्पफुल है। दोनों चीज हेल्पफुल है। तो आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज डिविडेंड, जिसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूँ, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं हूं समझाने के लिए। तो सपोज आपको 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो ऊपर हमने अपना कोशेंट लिखा, -4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें जो ये 4 जो है वो है हमारा, इतनी मेहनत क्यों करूंगा, डिविडेंड। जो 2 जो है वो है हमारा डिवाइजर। तो ये जो ऊपर वाला 2 है वो है हमारा कोशेंट, और ये जो नीचे वाला 0 है वो है हमारा रिमाइंडर। ठीक है। तो आप एक बार इसको बैठा के देख लेते हैं, तो डिवाइजर देख लेते हैं कि हमारा एलएचएस या आरएच एलएचएस और आरएचएस बराबर है कि नहीं। तो हमारा जो डिवाइजर जो है वो है 4। चल क्यों नहीं रहा, हाँ 4। डिविडेंड जो है हमारा 2। कोशेंट भी है हमारा 2। रिमाइंडर है 0। तो 4 इज इक्वल टू 4, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। आप अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 भी लिख लेते हैं, 5, तो यहाँ पे 2 × 2 - 4 इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये 1 आ गया। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। डिविडेंड जो है हमारा 5 इज इक्वल टू डिवाइजर है हमारा 2, क्वोशिएंट भी हमारा है 2, और रिमाइंडर है 1। तो 5 इक्वल टू 5, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अभी एक्चुअली हमारे यहाँ पे लाइट कट गई है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, तो अब आप समझ गए। ठीक है। हाँ। तो अब हमको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है। तो इसमें हमारा डिवाइजर हमको बी को लेना है। क्वोशिएंट तो हमारा आ जाएगा, वो हम लोग ये डिवीजन वाला जो ऑपरेटर होता है जो हम लोग कमेंट्स में भी यूज किए थे, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। कमेंट तो वो तो हम लोग डबल इसको लिए थे। ये हम लोग जैसे a + b, a/b हम लोग ऐसे करने वाले हैं। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमको रिमाइंडर चाहिए। ठीक है। तो डिवाइजर इनटू कोशेंट को हम लोग, जैसे ये डिविडेंड माइनस डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है। तो चलिए अब ये तो टैबलेट पे हो गया। अब एक बार आप ये जो आपको हिंट मिला है एक बार फिर से ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आई एम हियर। सो लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन।
आप जैसा देख सकते हैं आपके सामने भी आ गई हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। बीच में जो भी हुआ सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले इसको हटा देते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिक सिंटैक्स जो है वो उसको लिख लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। आपको अगर याद नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आप कोड लिखते रहिए, कोड लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही हुआ था वैसे सही बताऊं तो। ये आ गया हमारा मेन सिंटैक्स। अब हम लोग यहाँ पे अपना कोड लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंट ए को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट बी को डिक्लेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, जैसे क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए को हम लोग 6 ले लेते हैं, बी को हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक इंट रिमाइंडर, ये मेरे ख्याल से रिमाइंडर जो होगा हमारा कोई, जैसे मैं बताया ना कि कीवर्ड्स को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो कोई कीवर्ड होगा तो हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्वोशंट के लिए हम लोग क्यू ले लेते हैं, इंट क्यू, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर्स लिए हुए, इंटीजर्स में आप लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोग डेसिमल वैल्यूज जो होते हैं उनको नहीं यूज करते। तो सपोज अगर हम लोग यहाँ पे 6 की जगह, यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख लेते हैं, और 6 डिवाइडेड बाय 4 होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा क्यू में कौन सी वैल्यू स्टोर होती, 1 वैल्यू स्टोर होती, क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है। यहाँ पे मेरे को ए और बी लेना था, सॉरी फॉर दैट, ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 से करके देखते हैं, या फिर 4 से कर लेते हैं, 4 यूज कर लिया है तो कर लेते हैं। हमारा क्वोशंट का आ गया। अब हमने रिमेंड, अब इसमें हमारा जो डिविडेंड है आर इज इक्वल टू ए है हमारा, ए माइनस, फिर हम लोग ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि हमको पहले डिवाइजर इनटू क्वोशंट करना है। तो इसमें हमारा डिवाइजर है 4, और क्वोशंट इसको हम लोग शिफ्ट+8 दबा देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन कहते हैं इसको। बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेटर यूज करते करते तो आ ही गया होगा। सॉरी 4 मैंने क्यों यूज कर लिया, सॉरी फॉर दैट। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्या था, क्वोशंट था, क्वोशंट का क्यू। फिर हम लोग सी आउट जो मैंने आपको बताया था प्रिंट स्टेटमेंट है, इस पर सेमीकोलन यूज करेंगे, तो सेमीकोलन कह रहा हूँ यार, वो इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे तो आर प्रिंट हो जाएगा, तो आर हमको नहीं चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम लोग रन बटन दबाएंगे, आई होप सो कोड चल जाए। 2, हाँ 2 आएगा ना, रिमाइंडर 6 डिवाइड बाय 4 का रिमाइंडर 2 होता है। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिख देते हैं तो आई होप सो 0 आना चाहिए, होप सो क्या 0 ही आएगा। So this is the end of the video. Hope to see you in the next video soon. Thank you.